एरिया भी, तो क्या हाँ हम ज्यादा सुरक्षित हैं, या हम यहाँ जीरो इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ पार्ट टाइम कुछ समय दे के शुरू में, आपको फुल टाइम भी शुरुआत में अगर नहीं दे पा रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, जो समय आपके पास उस समय अगर हम लोग देते हैं यहाँ पे पार्ट टाइम भी, और धीरे धीरे काम को करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी एक कुछ इनकम आना शुरू हो जाती है। और ये इनकम आप जितनी चाहो उतनी बढ़ा सकते हो, यहाँ प्रमोशन आपके अपने हाथ में है कम से कम। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं उन बिंदुओं पर, और सपनों के साथ साथ आज जो जिस वजह से, जिस बीमारी की वजह से हम लोग घरों में कैद है, तो उसके ऊपर भी हमें गौर करना चाहिए। दोस्तों आज जो कोविड-19 से सारी दुनिया परेशान है, आपने देखा होगा जब भी हम लोग कोई न्यूज चैनल खोलते हैं, अगर किसी डॉक्टर का, मेदांता का डॉक्टर हो या WHO का कोई डॉक्टर हो, यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने तक जब भी टीवी पे आए, अभी सेकंड टाइम जब लॉकडाउन बढ़ाने की बात की, तो एक बात आप सभी लोगों को ध्यान होगा, एक बात उन्होंने भी कही कि कोरोना वायरस उन लोगों पे ज्यादा हावी हो सकता है जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक है। यानी स्पष्ट तौर पे हर डॉक्टर ये कहता है अगर हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो कोरोना वायरस हम पर हावी नहीं होगा, अगर हम उससे संक्रमित हो गए तो जल्दी हम रिकवर भी हो जाएंगे। तो दोस्तों हमें वेस्टीज को ज्वाइन करके इसलिए भी काम को बढ़ाना है कि हम वेस्टीज में जो सप्लीमेंट है, आज तक हम लोग चिल्ला चिल्ला कर यही तो बताते आए हैं कि वेस्टीज में जो सप्लीमेंट है हमारी इम्यूनिटी पावर ही तो बढ़ाते हैं, और मेरे ख्याल से जो रेगुलर वेस्टीज के सप्लीमेंटों को यूज कर रहा है इस वायरस से उसका कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों सभी लोग घर पे रह के जिनके पास सप्लीमेंट अवेलेबल हो उस सप्लीमेंटों का निरंतर इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के काम ही आते हैं। ठीक, तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं। सबसे पहले पहला बिंदु जो है नंबर 1, कि हम काम को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें काम को क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें कोई नया काम नहीं करना है, आज तक जो हम सदियों से हम हमारे बुजुर्ग करते चले आए हैं उस काम में थोड़ा सा बदलाव करना है। सबसे पहले हमें अपनी दुकान चेंज करके 100% कंपनी का यूजर बनना है। ऐसा नहीं कि आपने कंपनी को एक बार ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद आपने सोचा अरे ब्रिजेश सर या जगदीश सर या सोनकर जी या मनीष सर का लाखों का चेक 3 साल बाद आने लगा तो मेरा भी लाखों का आने लगेगा। दैट इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, आपको परमानेंटली अगर आपने दुकान चेंज की है तो परमानेंटली आपको यूजर वेस्टीज का बनना है। और 100% यूजर का मतलब ये कि जो प्रोडक्ट हमारे आपके घर में यूज हो रहे हैं उस तरीके का अगर कोई प्रोडक्ट आपकी अपनी कंपनी में है तो आपको इसी का यूज करना है, क्योंकि जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा क्वालिटी कैसी है, और जब हमें पता नहीं चलेगा कैसी क्वालिटी है तो हम दूसरों को बताएंगे क्या। तो सबसे पहले हमें 100% इसका यूजर बनना है, क्योंकि जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले पेस्ट करते हैं, नहाते हैं, साबुन यूज करते हैं, तेल है, शैम्पू है, रास्पबेरी ऑयल है, वगैरह वगैरह बहुत सारी डेली नीड्स की आइटम। तो इस तरीके के प्रोडक्ट जो भी हमारे आपके घर में यूज होते हैं वो हमें इसकी यूज करते हैं। इससे आप इस तरीके से मान के चलें जैसे आप वेस्टीज कंपनी की बड़ी बड़ी जो यूनिट्स लगी हैं, जो करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, वो आप ये मान के चलें आपकी अपनी खुद की कंपनी है। ये मान के ना चलें मिस्टर गौतम वाली जी की कंपनी, ये माने ये मेरी कंपनी है, ये करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट, अगर हमने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं किया है तो हमारा करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लॉस में चला जाएगा, इस सोच के साथ। और आप देखिए प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें वर्ल्ड क्वालिटी के ए ग्रेड के प्रोडक्ट हमें यूज करने को मिलते हैं, सबसे अच्छी बात, क्योंकि आज तक हम इस तरीके के प्रोडक्टों की पहुंच से बहुत दूर रहे। तो सबसे अच्छी बात एक जेन्युइन रेट में, इस रेट में कि हमें इस क्वालिटी का मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं मिल सकता, वो हमें यूज करने को मिलता है। सेकेंड चीज, जब हम रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इन्हीं प्रोडक्टों के ऊपर जो हमें पॉइंट वैल्यू मिलते हैं, पीवी मिलते हैं, जो कि पॉइंट हमारे जुड़ते हुए क्रम में जब चलते हैं तो हमारा लेवल भी बढ़ता है। तो जब हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल करने शुरू किए उसके बाद अब बारी आती है कि इसके बारे में लोगों को थोड़ा सा अवगत कराने।
तो सेकंड काम, ये तो फर्स्ट काम था आपको, फर्स्ट काम ध्यान रखना है, आपको 100% यूजर बनना है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद सेकंड काम, आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट मिनिमम 52 लोगों की होनी चाहिए, और मैक्सिमम जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट आपका एक रॉ मटेरियल का काम करता है। भी काम को करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ वो रॉ मटेरियल है लिस्ट। तो लिस्ट बनाते समय एक बड़ा कंफ्यूजन दिमाग में आता है, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पर संकट यही आता है कि अक्सर लोग कहते हैं यार चलो हम तो ज्वाइन कर लेंगे, इसके यूजर बन जाएंगे, हम बताएंगे कैसे। यहाँ थोड़ा सा हमें दिमाग यही लगाना है कि हाँ, अतिरिक्त हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है कि आप मान के चले जैसे हमारे घर पे कोई प्रोग्राम होता है तो दिमाग लगाओ कितने लोग हमारे यहाँ खाने के लिए आते हैं, तो उस सब आपके परिचित हैं तभी तो खाने के लिए आते हैं। तो उन्हीं लोगों की लिस्ट में आप नाम शामिल करें, जिसमें आपके रिश्तेदार, दोस्त, व्यवहारी, आपके फ्रेंड सर्किल के लोग, आपके बच्चों के जो भी मित्र हैं उनके माँ बाप, ये भी शामिल हो सकते हैं। किसी को आपने कोई वस्तु बेची या उससे खरीदी, उसके थ्रू आप उससे कनेक्ट हो गए, मतलब किसी भी तरीके से अगर आप उस व्यक्ति को आप जानते हैं तो उसका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर अपनी लिस्ट में लिखना है। पहले आपको कतई ये नहीं सोचना है कि ये आदमी यार करेगा या ना करेगा, ये सोचना आपका काम है ही नहीं। आपका काम है लिस्ट बनाते समय सबसे पहले उसका नाम अपनी डायरी पे लिखना। जब आप लिस्ट बना लेंगे उसके बाद आपको अपने सीनियर अपलाइन की मदद से उस लिस्ट पे काम करना है। तब आता है आपका थर्ड पॉइंट, याद रखिएगा दोस्तों। पहला 100% यूजर, सेकंड मेक योर लिस्ट, तीसरा आपको इनवाइट करना है। जब भी कोई प्रोग्राम हो रहे हो, आज ऑनलाइन हम लोगों का ये प्रोग्राम हो रहा है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग ये हमारी जो चल रही है, इसमें भी कुछ लोगों ने अपने लोगों को इनवाइट किया है। इसी तरीके से जब हम लोग लॉकडाउन से बाहर आएंगे तब हम लोगों की एक फिजिकली मीटिंग है जो अरेंज होंगी, उन प्रोग्रामों में भी आपको उन्हें इनवाइट करना। अच्छा, प्रोग्रामों में इनवाइट जब करेंगे तो इनवाइट करते समय ध्यान रखिएगा कि किसी के साथ कोई ज्यादा प्रेसली नहीं कहना, ज्यादा प्रेस नहीं देना, ठीक है। उन्हें ये ना लगे कि इनवाइट कर रहे हैं तो इनका एक बहुत बड़ा कहीं लालच तो नहीं है जिसके लिए इतना प्रेस दे रहे हैं। इनवाइट करना अपने आप में एक कला होती है। जब आप रेगुलर इस काम को करेंगे तो धीरे धीरे आप इस काम में भी निपुण हो जाएंगे। इनवाइट करने के बाद दोस्तों चौथा काम आता है शो द प्लान। आपको प्लान को शो करना है। अब प्लान शो करना है, और अगर आपको प्लान दिखाना अभी नहीं आता, किसी को आपने इनवाइट किया, मान लेते हैं अपने घर पे होम मीटिंग में इनवाइट किया और आपको प्लान दिखाना नहीं आता, तो आप कोशिश ये करें कि आप अपने अपलाइन के थ्रू ही उसे प्लान की जानकारी दिल पाएं। जब तक आप प्लान दिखाना पूरी तरीके से नहीं सीख जाते, लेकिन धीरे धीरे आपको प्लान दिखाना खुद भी सीखना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि प्लान दिखाना जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे तब तक एक बड़े लेवल पे काम नहीं हो सकता। तो और आज इस समय बहुत अच्छा हमारे लिए ये मौका भी है कि हर व्यक्ति, जितने भी लोग वेस्टीज फैमिली से जुड़े हुए हैं, सभी लोग पेन पेपर पे अपने घर पे प्लान दिखाने की प्रैक्टिस करें, और कोशिश ये कर रहे हैं कि घर में किसी ना किसी को, फैमिली मेंबर को साथ बैठा लें, बच्चों को बैठा लें, मैडम को बैठा लें फ्री टाइम में, ठीक, किसी ना किसी के साथ पेपर पेपर पे आप प्लान को ड्रॉ करके दिखाइए। देखिए आप रेगुलर जब 2-4 बार करेंगे तो अपने आप खुद आपको लगेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा यार प्लान हम तो बहुत अच्छा दे लेते हैं। क्योंकि प्लान दिखाना आपको स्वयं बहुत जरूरी है सीखना इस काम में आगे बढ़ने के लिए। और जब तक आप सीख नहीं पा रहे हैं तब तक आप अपने सीनियर अपलाइन के थ्रू प्लान की डिस्कस करवा सकते हैं। ये हो गया चौथा, सौदा प्लान। इसके बाद दोस्तों नंबर 5 आता है पॉइंट फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब होता है दोबारा से उन लोगों से मिलना जिन्हें आपने प्लान की जानकारी दी है, ऑनलाइन दी
या किसी भी प्रोग्राम में इनवाइट करके दिलवाई, या कोई भी होम मीटिंग के थ्रू अपने प्लान की जब जानकारी दी, तो एकदम से कोई भी व्यक्ति डिसीजन नहीं लेता है, सोचने के लिए टाइम मांगता है। आपने भी मांगा होगा, मैंने भी मांगा था टाइम। उसके 48 घंटे के अंदर अंदर आपको दोबारा से संपर्क करना है, फॉलो अप करना है उसका। इसलिए जरूरी होता है फॉलो अप कि जब प्लान देखने के बाद, जहां एक तरफ आपने लाखों के सपने दिखाए हैं, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट में, तो घर जाकर वो अपने फैमिली मेंबर से या मिलने जुलने वालों से जरूर डिस्कस करेगा कि यार मैंने आज इतना अच्छा प्लान देखा है कि एक पैसा भी नहीं लगाना है, और कुछ दिनों बाद देखना मेरे पास भी एक लंबी गाड़ी होगी, लाखों रुपए की इनकम होगी। इस तरीके से घर पे जाके बोलेगा या मिलने वालों को बोलेगा। तो जब इस तरीके से बोलेगा तो आपको क्या लगता है घर वाले या उसके मिलने जुलने वाले क्या कहें कि सही देख क्या है? आपको ऐसा नहीं कहेंगे ना, कहें जरूर यार कहीं फंसने जा रहा है। तो बहुत सारे सवाल उसके अंदर आ जाएंगे, ढेर सारे सवालों का एक पोटला बन जाएगा उसके पास। तो इसलिए जब आप दोबारा से उससे संपर्क करने जाएंगे, फॉलो अप करेंगे, तो वो सवालों की जड़ी आपके ऊपर लगाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, आराम से एक एक सवालों का सही तरीके से उसका जवाब देना है। जब आप उसे सही तरीके से जवाब देंगे, संतुष्ट हो जाएगा, हर सवाल का जवाब उसे मिल जाएगा, तो वो आपके साथ आसानी से ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएगा। पहली चीज। दूसरा ये कि फॉलो अप जब करने जाएंगे तो एक चीज बहुत जरूरी है कि आप अपने साथ कुछ बुक्स, जिन बुक्स में किसी प्रोडक्ट की जानकारी हो, प्लान की जानकारी हो, अपने साथ एक्स्ट्रा जरूर लेके जाए। कुछ प्रोडक्ट आप अपने साथ जरूर लेके जाएं अगर फॉलो अप पे जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपसे वो 1 दिन 2 दिन का समय और मांगे। उस बीच आपको ये मौका मिल जाएगा, भाई ये एक बुक है, इससे थोड़ी सी प्रोडक्ट की आपको जानकारी और मिल जाएगी, ये बुक आप 1 दिन के लिए आपको दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेरे पास ज्यादा बुक नहीं है, इसलिए मैं वापस लेने जरूर आऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, एक तो आपको फिर से दोबारा से मिलने का एक बहाना मिल गया, क्योंकि अगर बिना वजह आप जाते हैं तीसरी बार में मिलने केवल इस काम के लिए, तो उन्हें जरूर लगेगा कि यार ये तो आदमी पीछे पड़ गया इस काम में, पता नहीं इसका कितना बड़ा लालच है, हमें ज्वाइन करा के, हो सकता है हमें ज्वाइन कराने से इसे ऑडी गाड़ी मिल जाएगी, और हम ऐसा होने नहीं देंगे भाई मेरे ज्वाइन कराने से ऑडी गाड़ी मिल जाए। सीधी सी बात है, हर आदमी की मानसिकता होती है। तो आपके पास एक बहाना हो गया इतना चुकने से कि अगली बार कौन गौरव आ गया? आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हेलो, आ रही है ना आवाज? हाँ, तो हम लोग आ गई। बहुत बहुत स्वागत है भाई गौरव जी आपका। तो बात चल रही थी हमारी पॉइंट 5 पर कि फॉलो अप, कि जब हम उससे फॉलो अप के लिए जाएंगे तो हम अपने साथ कुछ बुक या कुछ प्रोडक्ट जरूर लेके जाएंगे। पहले तो हम एक बुक भी उसके पास छोड़ के आएंगे, और बुक के बाद कुछ प्रोडक्ट भी उसे रिकमेंड कर सकते हैं, उससे बोल सकते हैं भाई जॉइन आप, चलो कोई बात नहीं बाद में करना, ये हमारा सोप है या पेस्ट है, आप करते तो ही एक बार इसे इस्तेमाल करके देखो। तो मेरे ख्याल से कोई आपका 35 रुपए का 35 रुपीज का सोप पड़ता है, ए ग्रेड का सोप है, तो मना तो करेगा नहीं। तो वो बड़ा आराम से सोप, पेस्ट, या आपका चाय की पत्ती हो गई जो कि बड़ा जबरदस्त जिसका रिजल्ट भी है, तो जरूर लेना चाहेगा। और जब वो यूज करेगा प्रोडक्ट, तो इसमें कोई शक नहीं, वो प्रोडक्ट का फैन हो जाएगा। तो यहाँ मकसद मेरा ये नहीं है, आप ये दिमाग में मत लाना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सर ने तो बता दिया कि जाओ प्रोडक्ट लेके आओ सेल करो। ये मकसद है, ये है ही नहीं, टारगेट ये नहीं है। टारगेट प्रोडक्ट देने से मतलब ये उसे कुछ संतुष्टि होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमें उससे दोबारा से मिलने का एक बहाना मिल गया। यार सोचा किताब मेरे पास तो ज्यादा थी नहीं, अपनी बुक वापस ले ले, आपने पढ़ ली क्या? और जब बुक वापस ले उसी समय आपको पूछना भी है कि आप प्रोडक्ट आपने यूज किए थे कैसे लगे, तो निश्चिंत रूप से वो बताएगा प्रोडक्ट आपकी यार बड़ा जबरदस्त है। तो जो प्रोडक्ट जबरदस्त है, हाँ आप अपनी बात दोबारा से फिर शुरू कर सकते हैं। यार प्रोडक्ट जबरदस्त है
यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ। और ये अच्छे प्रोडक्ट यूज करने के लिए मना कौन कर रहा है? प्रोडक्ट तो हम वैसे भी यूज करते हैं भाई, साबुन तो हम पहले से यूज कर रहे हैं, पेस्ट तो कर ही रहे हैं, हेयर ऑयल तो लगा ही रहे हैं। इस तरीके से आप दोबारा से बात उसके सामने अपनी रख सकते हैं और इस तरीके से फॉलो अप किया तो दोस्तों 99% हमें उम्मीद पूरी है कि वो बंदा आपसे मना नहीं करेगा, आपके साथ आपको जरूर ज्वाइन करेगा। और ये यहाँ से आपकी सफलता की शुरुआत होती है। और फॉलो अप के बाद नंबर 6 पॉइंट और है, सभी लोग शुड ज्वाइन पर्सन मैक्सिमम है, जो कि आता है नो क्रॉस लाइन। एक नो क्रॉस लाइन का मतलब ये होता है कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है कि अगर हमें अदर टीम का कोई व्यक्ति मिले तो हम हमारे मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए ये तो अदर टीम का है, इससे थोड़ी सी हम बुराई कर देते हैं, इसका मन थोड़ा डाउन करते हैं, इसे डिमोलाइज करें, ठीक, क्योंकि इससे हमें कोई बेनिफिट तो होने वाला है नहीं। तो ये हमारे एरिया में भी जाके काम करेगा, मेरा नुकसान होगा, तो इसके सामने हम बुराई करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कभी भी आपने किया तो मतलब कहा जाता है कि हमेशा जो बुरी चीजें होती हैं हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। अगर आज आप उसके सामने ऐसी बातें करेंगे तो कोई ना कोई आपकी टीम के साथ भी ऐसा कर सकता है, तो उसके साथ भी आपको पॉजिटिव बातें ही करनी है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा एक बार रिपीट करा देते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना क्लियर करना है कि इस बिजनेस को क्यों करें, क्योंकि हमें अपने बहुत सारे ड्रीम पूरे करने होते हैं और वो ड्रीम जो हम रेगुलर जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उससे अगर पूरा नहीं हो रहा है तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा ये कि ऐसे लॉकडाउन जैसी समस्याओं से बचने के लिए भी हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। पता नहीं आज इस लॉकडाउन ने सिखा दिया कि पता नहीं जिंदगी में फिर कभी भी कितनी बड़ी समस्याएं आ जाएं, क्योंकि हर व्यक्ति घरों में कैद है, पूरी दुनिया घरों में कैद है। दूसरा, स्वास्थ्य को लेके इस लॉकडाउन के बाद दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस है, मेरा एक्सपीरियंस है कि इस लॉकडाउन के बाद बहुत बड़े लेवल पे हेल्थ केयर सेक्टर पे काम होने वाला है। तो हम अपने स्वस्थ रहने के लिए भी वेस्टीज को ज्वाइन करना है। कई एक पहलू हैं कि हम वेस्टीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला यही हो गया कि हम काम को क्यों करें, कि हमें बहुत सारे ड्रीम हमारे हैं जिन्हें हमें पूरा करना है और लॉकडाउन जैसी कभी भी और कोई बड़ी समस्या आती है उस समय परेशान ना होना पड़े, इसके लिए भी वेस्टीज ज्वाइन करना है। अब कैसे करें, जिसके लिए सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी, सबसे पहले आपको 100% यूजर बनना है। मेक योर लिस्ट, अपनी लिस्ट बनानी है। उन्हें जो आपने लिस्ट बनाई है उन लोगों को इनवाइट करना है प्रोग्राम में, जैसे आज ऑनलाइन मीटिंग में इनवाइट किया है, फिजिकली मीटिंग होगी लॉकडाउन के बाद, उसमें आपको इनवाइट करना है। इनवाइट करने के बाद उन्हें प्लान दिखाना है, सो द प्लान। ध्यान रहे, अगर हमें अच्छे से प्लान दिखाना आता है तो हम दिखाएंगे, नहीं तो किसी ना किसी से जो अच्छा है एक्सपीरियंस होल्डर हमारा प्लान है उससे प्लान दिखवाएंगे। प्लान दिखाने के बाद 48 घंटे के अंदर उसका फॉलो अप करना है। फॉलो अप कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद लास्ट है कि हमें अदर टीमों के साथ भी पॉजिटिव बातें ही कर रही है। तो ये दोस्तों इस तरीके से इन पद्धति पे काम करेंगे हम एक कम समय में अच्छी से, क्योंकि हर काम को करने का एक सिस्टम होता है, तरीका होता है, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो ये तरीके तो होते हैं जो हमें विजेता बनाते हैं। तो दोस्तों लगे रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हर तरीके से आप लोगों के साथ हैं हम। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा सुनते हैं जगदीश सर से। मेरी बात यहाँ पर खत्म होती है, समाप्त होती है। जय हिंद, जय वेस्टीज। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू। तो दोस्तों आज आपने जो है ब्रिजेश जी के माध्यम से जो है काफी कुछ सीखने की कोशिश की होगी। और देखो, सब लोग अपने अपने आप में परफेक्ट हैं, कोई किसी को नहीं सिखाता है। थोड़ा सा जो शक्तियां हैं उनको शक्तियों को थोड़ा सा याद दिलाया जाता है और उसी के सहारे जो है हम लोग अपनी नाव को जो है किनारे लगा देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ब्रजेश जी ने कहा कि हम लोग दोस्तों एक मैसेज में दे दूं, क्योंकि ये मीटिंग जो है जूम ऐप पे चल रही है और जूम ऐप का जो है 40 मिनट का समय कर दिया गया है।
तो 40 मिनट से ज्यादा हम लोग इस जूम ऐप पे नहीं रह पाएंगे, और 40 मिनट के बाद एकदम ये अपने आप लॉकडाउन हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से हम पुनः फिर स्टार्ट कर देंगे 40 मिनट के लिए। तो जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं वो सारे लोग समझ लें इस चीज को। जैसे कि ये अचानक बंद होगा तो आप लोग ये ना समझें कि हम लोग इसको मीटिंग को समाप्त कर चुके हैं, क्योंकि हमारे कुछ सीनियर्स लोग जो है साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनके भी हमें अनुभव लेने हैं। तो चलिए मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। तो गौरव जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा कि आज प्रोग्राम में आप पहली बार शामिल हुए हैं, तो कैसे क्या जी लगा, सर, कैसा लगा बढ़िया प्रोग्राम? लगा, बढ़िया लगा। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो इस काम को आप पुनः स्टार्ट करिए। आप ठीक है सर, कोशिश करेंगे। हाँ, देर करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, सिस्टम इतना बढ़िया है, आप अपने घरों में बैठ के और अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल है, अपने जो भी रिलेटिव हैं, तो उन सभी लोगों